गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हमने ब्लॉक को कैलकुलेट करना सीख लिया। आज की क्लास में हम कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। हमें पता है कि अगर एटॉमिक नंबर अगर दिया रहे तो हम कितने आसानी से हम उस एलिमेंट का ब्लॉक बता सकते हैं। पिछले क्लास में हमने यही सीखा। आइए कुछ और सीखते हैं आज। कैलकुलेशन ऑफ पीरियड। पीरियड को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? आवर्त। या और शेल। कैलकुलेशन ऑफ पीरियड और शेल दोनों एक ही मेथड से कैलकुलेट होगा, इसलिए मैंने दोनों को साथ में लिख दिया बेटा। है समझ में कि आपको पीरियड, आपसे पीरियड पूछे या शेल पूछे कि इस एटम में कितने शेल हैं, तो बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। तो एक चीज आप नोट कर लें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय एस पी डी और एफ से पहले जो सबसे बड़ा नंबर हो, जो सबसे बड़ा नंबर हो, वही नंबर शेल के नंबर और पीरियड को बताता है बेटा। ये आप गांठ मार लें, इस पॉइंट को पढ़ लें और उसको भूलें ना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय एसपीडीएफ से पहले जो सबसे बड़ा नंबर होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है या जो सबसे बड़ा नंबर हो, वही नंबर क्या बताता है बेटा? शेल के नंबर को भी और पीरियड के नंबर को भी बताता है एसपीडीएफ से पहले। बहुत ही आसान है बेटा। आइए कुछ सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक एलिमेंट दिया जाए, एक तत्व दिया जाए, लेट्स सपोज मैग्नीशियम दिया गया आपको, और कहा गया कि बताइए मैग्नीशियम में, दो सवाल कर दिया कि ये किस पीरियड में होगा। मैग्नीशियम किस पीरियड में, मतलब आवर्त में उपस्थित है, मतलब पीरियाडिक टेबल के किस पीरियड में उपस्थित है, ये सवाल किया गया मैग्नीशियम को लेकर। या ये सवाल कर सकते हैं, इसमें कितने शेल, या हिंदी में क्या कहेंगे बेटा? कोश। शेल को कोश भी कह सकते हैं। कितने शेल या कोश उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं। आया समझ में बेटा? बहुत ही आसान। तो मैग्नीशियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए बेटा। मैग्नीशियम
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है बेटा? मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो चूंकि ये न्यूट्रल है, जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन हमें पता है कितना उतने बेटा 12, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? 12। आइए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2। ये देखिए 12 हो गया। 2 2 4 6 10 2 12। अब इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बेटा आप पीरियड को भी बता सकते हो और नंबर ऑफ शेल को भी बता सकते हो। देखिए हमने आपको लिखाया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसे कहते हैं करते समय एसपीडीएफ से पहले जो सबसे बड़ा नंबर हो वही नंबर क्या बताता है बेटा? शेल के नंबर को, और वही नंबर शेल के नंबर और पीरियड के नंबर को बताता है। शेल और पीरियड दोनों को बताता है। तो पहले पीरियड पूछा गया, तो एस पी एस एस। अब चूंकि 12 ही इलेक्ट्रॉन भरने थे तो एस और पी ही आए, दो चीज। अब और भरने होते तो डी भी आता, और इलेक्ट्रॉन भरने होते तो एफ भी आता। तो इनसे पहले सबसे बड़ा नंबर कौन आ रहा है बेटा? सबसे बड़ा नंबर देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो 1 2 3 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बेटा? 3। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एसपीडीएफ से पहले सबसे बड़ा नंबर क्या है बेटा? 3। तो इसमें ये किस पीरियड में होगा बेटा? थर्ड पीरियड में। किस पीरियड में? थर्ड पीरियड में। ये पीरियाडिक टेबल के थर्ड पीरियड में। और इसमें कोषों की संख्या यानी सेल कितना होंगे बेटा? 3 शेल प्रेजेंट होंगे, 3 शेल होंगे। आए समझ बेटा? मैग्नीशियम देखिए ये आपका पीरियाडिक टेबल था, और यहाँ पर हमने आपको बताया था हलीना का रवि, याद है? पोटेशियम और ऐसे रुबिडियम। और फिर यहाँ से हमने शुरू कर दिया था इस ब्लॉक का दूसरा ग्रुप यानी सेकंड ए, बेटा मागे, और यहाँ से कार स्कूटर। ये अब आप बताइए, ये पहला पीरियड, ये दूसरा पीरियड, ये तीसरा पीरियड। ये देखिए ये पीरियड होता था। ये लाइनें, हॉरिजॉन्टल लाइनों को हम क्या बोलते थे? पीरियड। तो देखिए तीसरे पीरियड में मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं बेटा, तो ये देखिए मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर। ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या 12 होगी। पहली सेल के बना दें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं सिर्फ। दूसरी सेल बना दें एल, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं बेटा। 4 5 6 7 8। और ये है बेटा आपका 2 और इलेक्ट्रॉन भरने, भर दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए 1 2 3 सेल प्रूफ हो गया। तो बार बार ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आता है तो इसी से सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल को करते हैं। ये मिटा दें बेटा, ठीक है, नोट कर लीजिए और तैयार रहिए। मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको देने जा रहा हूं। देखिए बेटा, ये तो हुई मैग्नीशियम को लेकर बात। हम एक सवाल बनाते हैं, इसी सवाल से 3-4 एलिमेंट के बारे में पूछते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ शेल find the number of cells and period of the following compound।
फॉलोइंग एलिमेंट्स नीचे दिए गए तत्वों में आप क्या करिए बेटा, कोषों की संख्या और उसका पीरियड बताइए। यहाँ पे बताइए कौन सा एग्जाम्पल ले लें। क्लोरीन ले लेते हैं, एक हम ये लो पोटेशियम, एक नियन ले लेते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गए। इन तीनों में आपको क्या पता करना है बेटा, शेल और पीरियड, दो चीज़ें आपको पता करना है। आइए इनका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो सभी एटम क्या है बेटा, न्यूट्रल, तो जितने इसका एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन होंगे 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। देखिए 10 यहाँ तक, 12, 5, 17। ये देखिए पोटेशियम बेटा कितना, 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p कितना बेटा, 19 है, 3p6 और ये देखिए 4s1। देखिए 10 यहाँ तक हो गया, 12, 6, 18, 19 और फिर देखिए 1s2, 2s2, नियन कितना होता है बेटा 10, 2s2, 2p6, देखिए 10 हो गया। आइए SPDF से पहले खोजें कि सबसे बड़ा नंबर कौन है बेटा। तो सबसे बड़ा नंबर इनमें से कौन आ रहा है, 1, 2, 2, 3, 3, सबसे बड़ा नंबर 3 आ रहा है। तो ये देखिए सबसे बड़ा नंबर 3, चाहे इसको ले लें चाहे इसको, सबसे बड़ा नंबर 3, 1, 2, 2, 3, 3, 4, सबसे बड़ा नंबर SPDF से पहले 4 आ रहा है और यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर SPDF से पहले 2 आ रहा है। आए समझ में? तो सबसे बड़ा नंबर क्या रहा बेटा यहाँ पर 3 और यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या रहा बेटा 4 और यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या रहा बेटा 2। तो बताइए इसका सबसे पहले शेल पूछा है, तो शेल इसमें कितने होंगे बेटा 3 शेल यानी 3 कोष। और बताइए बेटा पीरियड यानी ये तीसरा पीरियड होगा, क्या बेटा ये तीसरे पीरियड में उपस्थित होगा, तीसरा पीरियड। इसका पीरियड नंबर क्या होगा बेटा 3rd यानी तीसरे पीरियड में ये तत्व होगा। और ऐसे यहाँ पे देखिए कितना बेटा 4 शेल और 4 शेल यानी ये चौथे पीरियड में, कितने चौथे पीरियड में पीरियड मतलब बेटा आवर पीरियड में। और यहाँ पर इसको लेकर अगर बात करें बेटा तो यहाँ पर 2 शेल और दूसरे पीरियड में, यकीन नहीं आता तो आप पीरियड टेबल खोलिए और मिलाइए, ये है आपका आंसर। ठीक है बेटा। अब देखिए अभी तक हमने जितने भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा उसका पीरियड और उसमें उपस्थित शेल का नंबर निकाला, वो सारे एलिमेंट क्या थे बेटा न्यूट्रल थे। क्या थे न्यूट्रल। कभी भी आपसे अगर बड़े एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा तो न्यूट्रल वाले एलिमेंट बहुत मुश्किल है कि दिए जाएं, क्योंकि हर कोई जानता है कि बच्चा अब जो है पढ़ाई होने लगी और बच्चा कुछ अब ज़्यादा ही पढ़ रहा है। तो अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं। अब न्यूट्रल एलिमेंट न देकर ये क्या करते हैं बेटा आयनिक तत्व देते हैं, आयन दे देते हैं, यानी उनमें इलेक्ट्रॉन घटा या बढ़ा देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो आप जानते हो बेटा क्या होगा, चार्ज डेवलप होगा, तत्वों पर क्या होगा चार्ज विकसित हो जाएगा। वो चार्ज नेगेटिव हो सकता है, वो चार्ज पॉजिटिव हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि तत्वों का जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं या इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं उसके बाद उसमें कोशिका की संख्या कितना रह जाती है, कितना बढ़ जाती है, उसको हम कैसे करेंगे। तो अगला जो हेडिंग होगा बेटा छोटी सी हेडिंग है, आयन का
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाए। बहुत ही आसान है बेटा। लेट्स सपोज मुझे दे दिया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन का, मान लीजिए यहाँ पे अब की बार मैग्नीशियम ना देकर Mg+2 दे दिया गया। क्या दे दिया गया बेटा? Mg+2। Mg+2, आपका दिमाग काम करना चाहिए कि हमने शुरुआत के लेक्चर में आपको बता दिया है कि Mg+2 का मतलब क्या है। यानी इस पर दो पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, यानी इनमें न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉनों की संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉनों के मुकाबले में बढ़ गई है, इसलिए इस पर जो प्रोटॉन है वो दिख रहे हैं, उनका चार्ज दिख रहा है, यानी दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए। हमने आपको बताया था कि प्रोटॉन को ना तो ऐड किया जा सकता है ना तो उसको निकाला जा सकता है। प्रोटॉन को आप घटा बढ़ा नहीं सकते, जितने प्रोटॉन रहेंगे उतना ही रहेंगे। आप घटा और बढ़ा किसके सकते हो भाई? इलेक्ट्रॉन को घटा बढ़ा सकते हो, प्रोटॉन को घटा बढ़ा नहीं सकते हो। तो बताइए इससे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा बेटा? जब इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हों। दो इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो दो प्रोटॉन खाली हो जाएंगे और जिनका प्रभाव दिखेगा। तो पहले हम क्या करेंगे बेटा? मैग्नीशियम का, अगर इस तरीके से पूछे कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आप पहले न्यूट्रल एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। न्यूट्रल एलिमेंट में देखिए 12, और 12 के लिए क्या लिखें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p6 3s2। ये देखिए इसका, जब ये न्यूट्रल था तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो बेटा दो इलेक्ट्रॉन निकले, ये देखिए दो इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं, मान लीजिए मैग्नीशियम की पहली सेल K और दूसरी सेल L और तीसरी सेल M, KLM। इसमें दो इलेक्ट्रॉन और इसमें कितना बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 10 हो गए। और दो इलेक्ट्रॉन ये, जब भी आप इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो सबसे पहले जिससे भेंट होगी उसी को आप निकालेंगे, यानी सबसे बाहरी कोष में, सबसे बाह्य कोष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको पहले आप निकालेंगे, उसके बाद अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगे। तो जो दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो बाहर वाले सेल से निकलते हैं। किससे निकलते हैं बेटा? बाहर वाली सेल से, बाहर वाले कोष से निकलते हैं। आइए देखते हैं। जब ये दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, बाहर वाली सेल यही तो है बेटा, बाहर वाली सेल। हमने अभी अभी आपको बताया कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही क्या बताता है बेटा? पीरियड को बताता है, वही बाहरी सेल को बताता है। यहाँ पर देखिए ये सबसे बाहर वाला जो सबसे बड़ा नंबर है, समझ जाइए कि वो सबसे बाहर वाली सेल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन को आप निकाल दो। ये देखिए हमने दो इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। जैसे ही हमने दो इलेक्ट्रॉन को निकाला, दो इलेक्ट्रॉन को जैसे ही हमने निकाला, क्या हुआ भाई? ये देखिए दो इलेक्ट्रॉन को, जैसे यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन थे, इनको जैसे ही हमने निकाला, ये एक काल्पनिक लाइन है बेटा, कोई वास्तविक लाइन नहीं है। इसमें से दो इलेक्ट्रॉन जैसे निकले, ये खत्म। ये क्या हो जाएगा? ये सेल खत्म। अब कितना आपको सेल दिख रहे हैं बेटा? दो सेल, यानी यहाँ पर अब दो सेल ही बचेंगी, तीन सेल नहीं होंगी। दो इलेक्ट्रॉन को जब आप निकालोगे बेटा, यानी आप इस न्यूट्रल एलिमेंट से क्या किए हो? दो इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए हो। दो इलेक्ट्रॉन को जब निकालोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 1s2 2s2 और ये देखिए 2p6 आ जाएगा। और इसमें अगर सेल का नंबर पूछे तो सबसे बड़ा नंबर क्या आ रहा है बेटा? 2। ये देखिए 2 सेल। कितने सेल बेटा? 2 सेल। अगर मैग्नीशियम न्यूट्रल है तो 3 सेल। अगर मैग्नीशियम +2 चार्ज है तो उसमें कितना बेटा? 2 सेल। याद रखिएगा, इस तरीके के सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछे गए, बुनियाद में आप लगा कर नहीं आ पाए थे। कितना आसान है ये आप नोट कर लीजिए। इस पर आधारित दूसरे सवाल देते हैं। जैसे हमने कहा Cl- में बताइए कोषों की संख्या कितनी होगी? Cl- में कोषों की संख्या कितनी होगी? तो आप क्या करें, पहले क्लोरीन लें न्यूट्रल और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दें। तो 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p कितना बेटा? 5। 10 12 5 17।
ये हो गया इसका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इस पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया बेटा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हुए होंगे, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ऐड हुआ है, जितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। यानी इसके नाभिक में इसका एटॉमिक नंबर क्लोरीन का पता है आपको कितना एटॉमिक नंबर होता है? 17। कभी आप देखियो कि एटॉमिक नंबर बदल जाए? एटॉमिक नंबर नहीं बदलता, क्योंकि प्रोटॉन नहीं बदलते। प्रोटॉन नहीं बदलेंगे तो एटॉमिक नंबर नहीं बदलेगा। तो बदल क्या सकता है बेटा? इलेक्ट्रॉन बदल सकता है, इलेक्ट्रॉन कम और ज़्यादा हो सकता है। तो जितना प्रोटॉन थे उतना इलेक्ट्रॉन भी थे, तब ये न्यूट्रल था। अब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया है, प्रोटॉन उतने ही, तो वो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव दिखेगा। यानी अब इस पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है कि नहीं इलेक्ट्रॉन पर, तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से दिखेगा। आया समझ बेटा? जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा बेटा। यहाँ पे आपने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई बेटा? 18। अब ये देखिए, लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 कितना हो गया बेटा? 18। 2 2 4 10 2 12 6 18। अब भी देखिए इसमें कोषों की संख्या कितनी हो गई बेटा? अब भी 3 ही है, 3 शेल। तो जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन घट बढ़ जाए तो शेल भी घट बढ़ जाएगी, घट बढ़ जाती है लेकिन हमेशा नहीं। आया समझ में? हटाएं इसको। हमने शायद आपको इस तरीके के सवाल दिए थे कि करके लाइएगा, पता नहीं करके लाए थे कि नहीं। हमने आपसे कहा था कि S सल्फर है चार्ज -2, कार्बन है चार्ज -2, इसको करके लाइएगा। इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका करिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सल्फर न्यूट्रल कितना होता है बेटा? सल्फर 16, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर लीजिए तो 16 2 18 कितना बेटा? 16 + 2 यानी 18 एलिमेंट के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो 1s2 2s2 और 2p6 3s2 और 3p6। ये देखिए सेल नंबर 3। कितने सेल बेटा? 3। कार्बन के लिखिए बेटा। कार्बन देखिए कितना होता है बेटा? 6, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दीजिए, 6 4 कितना हो गया बेटा? 10। अब इसमें लिखिए 1s2 2s2 और देखिए 2p6। ये देखिए कितने शेल? 2 शेल। तो आयनों का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे या आयनों में जब सेल का नंबर पूछे, तो आप जिस हिसाब से, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, उसके बाद आप सेल का नंबर बताइए। 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए, उसके बाद सेल का नंबर बताइए। या जब मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए, उसके बाद चार्ज बताइए। ऐसा समझ में बेटा? हाँ, तब आपका सवाल जो है वो गलत नहीं होगा। ठीक है बेटा? तो इस तरीके से अब आप पीरियड और शेल को आप आसानी से क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। ठीक है बेटा? थैंक यू। आज के लिए इतना। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि इसका ग्रुप कैसे कैलकुलेट किया जाता है।